बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि करप्शन की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे मजीद ऊपर चला गया। पाकिस्तान 180 ममालिक में 124वें नंबर से 140वें नंबर पर आ गया। 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 124 था। पाकिस्तान में करप्शन मजीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 180 ममालिक में 140वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान करप्शन रैंकिंग में 16 दर्जे ऊपर चला गया। 2020 में पाकिस्तान का दुनिया में 124वां नंबर था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में 3 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान का स्कोर 31 जबकि 2021 में ये स्कोर 28 हो गया। करप्शन के खिलाफ जंग के नाम पर आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत में करप्शन इंडेक्स में 4 दर्जे तनज़्ज़ुली हो चुकी है। 2020 में पाकिस्तान का स्कोर 31 और 2019 में 32 था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में स्कोर कम होना करप्शन में इजाफे की अलामत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हुक्मरानों के खिलाफ फर्द जुर्म है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुक्मरानों से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आने से आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई। शहबाज शरीफ ने कहा कि करप्शन का शोर मचाने वालों की हर रोज़ चोरियां पकड़ी जा रही हैं। इमरान खान और उनकी टीम ईमानदार होती तो उसके असरात नजर आते। आलमी इदारे की रिपोर्ट इमरान नियाजी के खिलाफ फर्द जुर्म। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं, करप्शन के आलमी इंडेक्स में पाकिस्तान का 16 दर्जे नीचे जाना अफसोसनाक और आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी का सबब है। करप्ट हुक्मरान इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें और इस्तीफा दें। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वालों की हर रोज चोरियां पकड़ी जा रही हैं। इमरान नियाजी और उनकी टीम ईमानदार होती तो उसके असरात दिखाई देते। शहबाज शरीफ ने कहा, मुस्लिम लीग नून की गुड गवर्नेंस और कानूनी इस्लाहात से पाकिस्तान की करप्शन इंडेक्स में रैंकिंग 23 दर्जे बेहतर हुई थी। शहबाज शरीफ थेले की नहीं 16 अरब की मेगा करप्शन के मास्टरमाइंड हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब का शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल ट्वीट पे कहा कि शहबाज शरीफ ने रमज़ान शुगर मिल्स की 14 छोटी तनख्वाहों वाले मुलाजमीन के नाम पर 28 बेनामी अकाउंट्स खोलकर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। सिर्फ शहबाज शरीफ के मकसूद चपरासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपए करप्शन करके जमा करवाए गए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीटीआई के एहतसाब के दावों की कलई खोल दी है। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 140वें नंबर पर आ गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने तंज करते हुए कहा कि शहजाद अकबर बताएं, इस्तीफ़ा दिया या फिर निकाले गए। चेयरमैन नैब भी कोरोना में मुब्तला हो गए। वज़ीर आज़म 3.5 साल सोते रहे, आंखें खोली तो पता चला सारे चोर काबीना की मेज पर बैठे हैं। मुल्क को करप्शन फ्री बनाने के दावेदार जवाब दें। शहजाद अकबर साहब, उन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या उनको निकाल दिया गया है। कहते थे बड़े सबूत हैं मेरे पास, बक्से भरे हुए हैं, कभी इंग्लैंड जा रहे हैं, कभी वापस आ रहे हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक तो बता दें कि आपने 3.5 साल में किया क्या है। 3.5 साल के बाद पता चला कि बच्चा नालायक था, तो कुछ आता नहीं था, फेल हो गया। ये पूरी हुकूमत का यही हाल है। ये हुकूमत आई तो पाकिस्तान दुनिया के 180 ममालिक में 117 नंबर पे था। आज हम 140 नंबर पे हैं। इमरान खान साहब, क्योंकि अब तो एहतसाब के जो दावेदार थे वो तो इस्तीफा देकर ये निकाल दिए गए हैं। चेयरमैन नैब साहब भी बीमार हैं। इमरान खान साहब ये जो दावे करते थे करप्शन रोकने के, तो आज पाकिस्तान 140 नंबर पे पहुंच गया। इस मुल्क के सारे चोर इस काबीना के टेबल पे बैठे हैं। मुल्क मजीद इस सर्कस को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर कौम से खिताब करके दिखाएं। नून लीग की तर्जमान मरियम औरंगज़ेब ने चैलेंज कर दिया। कहा, इमरान साहब कौम को बताएं, आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की चोरी की वजह से पाकिस्तान में आज करप्शन बढ़ चुकी है। इमरान साहब, करप्शन का आपका आमाल नामा सामने आने के बाद
अब आप सड़कों पर नहीं निकलेंगे बल्कि जेल जाएंगे। नून लीग के दौर में हर साल करप्शन इंडेक्स में मुसलसल कमी आई। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क में सी पैक आया, LNG पावर प्लांट्स, मोटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दर्जनों मंसूबे लगे। खरबों रुपए के मंसूबों के साथ मुल्क में करप्शन में कमी भी आई। दूसरी जानिब इमरान साहब ने मुल्क को धेले की तरक्की नहीं दी, एक नया मंसूबा नहीं दिया, उल्टा लूट मार के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि नून लीग की हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया करके छोड़ा। इमरान खान की पॉलिसियों से पाकिस्तान में तरक्की की शरह 5% से तजावुज कर गई। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने कहा कि सिसिलियन माफिया क्रिमिनल्स की परवरिश करता है, ये जजेस खरीदने पर यकीन रखते हैं। एक साबिक जज को खरीद कर लंदन में बयान रिकॉर्ड करवाया। ये चाहते हैं कि एहतसाब का अमल किसी तरह से रुक जाए। तहरीक इंसाफ का मिशन नहीं रुकेगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस है, जो वज़ीर-ए-आज़म की परफॉर्मेंस है, आज वो मैं नहीं कह रहा, आज वो हुकूमती एहलकार नहीं कह रहे, वो पूरी दुनिया मान रही है। कोरोना के ख़िलाफ़ आज हम ओमिक्रॉन का मुकाबला कर रहे हैं। कोरोना के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी है उसको वर्ल्ड है। जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर आदिल गिलानी पर तनकीद। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि ये वही आदिल गिलानी है जिनको नवाज शरीफ ने सर्बिया में सफ़ीर मुकर्रर किया था। सो जो आदिल गिलानी की रिपोर्ट है उसे आप शरीफ ख़ानदान की लिखी समझें। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। करप्शन में पाकिस्तान का 16 दर्जे मजीद ऊपर जाना इस हुकूमत के बयानिए को बेनकाब करता है। करप्शन खत्म करने की दावेदार हुकूमत ने 16 ममालिक को करप्शन में पीछे छोड़ दिया। दूसरी जानिब मुशीर एहतसाब का इस्तीफ़ा इस बात का सबूत है कि करप्शन कम नहीं बल्कि बढ़ी है। अब आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ में टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक 23 मार्च के लॉन्ग मार्च और 27 मार्च से मुख्तलिफ सूबों में बल्दियाती इंतखाबात पर गौर किया गया। बल्दियाती इंतखाबात की वजह से लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील होने का भी इम्कान है। हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च और इन हाउस तब्दीली समेत मुख्तलिफ अहम कौमी उमूर पर भी मुशावरत की गई। मौलाना फजल रहमान ने नवाज शरीफ को आज PDM के सरबराही इजलास के एजेंडे पर भी एतमाद में लिया। मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, क्या इतलात हैं, क्या लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील हो सकती है? जी बिल्कुल, इस वक्त दो आरा पाई जा रही हैं PDM के दरमियान और इस जो राय है इसके ऊपर मौलाना और नवाज शरीफ के दरमियान भी मुशावरत हुई है। और वो राय ये है कि हुकूमत चूंकि बल्दियाती इंतखाबात जो है वो 23 मार्च के आगे पीछे की तारीखों में प्लान कर रही है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हम लॉन्ग मार्च की तैयारियों में लग जाएं और बल्दियाती इंतखाबात में लॉस हो जाए। जबकि दूसरी राय ये है कि बल्दियाती इंतखाबात के मौके पे इस तरह की सियासी सरगर्मी होना जरूरी है, उससे अपोजिशन ज्यादा मुतहर्रिक और मुतहद होगी और उसके नतीजे में जो है वो एक ज्यादा उनको उसको फायदा हो सकता है। तो इस हवाले से खसूसी तौर पे और लॉन्ग मार्च के हवाले से, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, खास तौर पर तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी दो आ रहा है। पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो 6 माह के लिए हुकूमत होनी चाहिए, जो अगला प्रोसेस करने के बाद, इंतखाबी इस्लाहत करने के बाद इलेक्शन की तरफ जाए, जहाँ पे PDM 3 माह के अंदर जो है इंतखाबात की तरफ जाना चाहती है। जी बहुत शुक्रिया अली शेर आपका। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कवायद की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की सियासी सरगर्मियों का नोटिस लिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपर दीर की इंतजामिया को हिदायत की है कि परवेज़ खटक को फौरी तौर पर कवायद की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया जाए। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने गुज़श्ता रोज़ अपर दीर में मुख्तलिफ मकामात पर सियासी इज्तिमात में शिरकत की थी। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे लिहाज अली से। लिहाज, बताइएगा इस बारे में। जी, खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात की दूसरे मरहले के दौरान हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपर दीर की जिले इंतजामिया को बाकायदा तौर पर नोटिस और कहा है कि गुज़िश्ता रोज पाबंदियों के बावजूद वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने वहाँ पर जो इंतखाबी इज्तिमात है उनसे खिताब भी किया और बाकायदा शिरकत की। ये इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी है और शेड्यूल जारी किया जा चुका है, जिसके बाद कोई भी हुकूमती वजीर, मुशीर, वज़ीर आज़म, सदर या कोई भी अहम शख्सियत वहाँ पर इस तरह की शिरकत नहीं कर सकते।
मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जिला इंतजामिया की बताया गया है कि बाकायदा तौर पर परवेज खटक साहब को नोटिस जारी करे और ये भी कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो जिला इंतजामिया है लोअर दीज की उन्हें भी आगाह किया गया था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 27 जनवरी को टेमरगढ़ में जो जलसा का इनेकाद करने वाले हैं बाकायदा तौर पर उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। ऑपोजिशन के अरकान ने करप्शन में इजाफे पर तहरीक इल्तवा जमा करवा दी, जिसमें कहा गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की रैंकिंग 16 दर्जे नीचे गिरकर 124 से 140 हो गई है। करप्शन एक अहम इशू है जिसे फौरी तौर पर ज़ेर बहस लाया जाए। तहरीक इल्तवा नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह खान, सादिया अब्बासी, इरफान सिद्दीकी, राना मकबूल अहमद, नेशनल पार्टी के ताहिर बजंजो, जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद, पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के शफीक तरीन, पीपल्स पार्टी की सेनेटर रुखसाना बेरी, सेनेटर रजा रब्बानी और JUI के मौलाना अताउर रहमान ने जमा करवाई।